गुड इवनिंग बोर्ड कैंडिडेट्स। दो सवाल, एक केमिस्ट्री से दूसरा फिजिक्स से, इंपॉर्टेंट है, देख के जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन, एन अल्काली मेटल ए गिव्स ए कंपाउंड बी कंपाउंड का मोलिकुलर मास 40 ऑन रिएक्टिंग विथ H2. The compound B gives a soluble compound C on treatment with Al2O3. Identify A, B, C. तो फर्स्ट पार्ट, अल्काली मेटल। हमारे पास अल्काली मेटल क्या क्या है? सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। तो अल्काली मेटल ये जब H2O से रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो जो कंपाउंड बना है B वो तो हाइड्रोक्साइड है, OH। अब इस B कंपाउंड का मोलिकुलर मास है 40। अच्छा, तो जो कंपाउंड B बनेगा इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। ये तीनों में से कोई भी एक B के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड B बना रहा है उसका मोलिकुलर मास है 40। तो ये तीनों में से कोई जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, ये तो श्योर है। तो हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास क्या होगा? 16, हाइड्रोजन का 1। और जो इधर और एक है जो मेटल है उसका मास हमें पता नहीं, लेकिन टोटल मास 40 है। तो ये जो x है, x कितना आ रहा है? 40 माइनस 17, 23। 23 किसका मास होता है? सोडियम का। ऐसे भी पता कर सकते हो, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोक्साइड का मास क्या है? 16 प्लस 1 17। हमें मोलिकुलर मास दिया है 40। 40 माइनस 17 मीन्स 23 सोडियम का मास है। तो हमारे पास अल्काली मेटल मिल गया सोडियम, तो A हो गया सोडियम। तो फर्स्ट A हो गया सोडियम। अब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, Na प्लस H2O, NaOH बनाएगा। अब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन रिलीज करेगा। अब नेक्स्ट की क्या बोला है? तो ये हो गया हमारा A, ये हो गया हमारा B। अब ये सेकेंड पार्ट आसान है। B NaOH किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? Al2O3। तो क्या होगा? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और वाटर बनेगा। तो ये हो गया सोल्यूबल कंपाउंड C। बस हमारा सॉल्व हो गया। A आ गया सोडियम, B आ गया NaOH, C आ गया सोडियम एल्यूमिनेट। देख के जाओ, प्रैक्टिस करके जाओ। सेकंड वाला फिजिक्स से है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt. Voltage given है 220 volt. Rated 10 watt, मतलब power given है 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if maximum allowable current is 5 ampere? तो बोला है How many bulbs can be connected in parallel? तो फर्स्ट पार्ट तो ये है, वोल्टेज गिवन है, पावर गिवन है। अब एक चीज श्योर है, कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। तो ये हमारा गिवन है P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो हम पहले रेजिस्टेंस बल्ब का, जो सेम टाइप के बल्ब है, 10 वाट का बल्ब है, तो उस बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो R इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई P। तो V स्क्वायर
220 इंटू 220 बाई 10, 0 से 0 मर गया, 22 इंटू 22 484 और एक 0 बच गया। हर एक बल्ब जो है, बल्ब का रेजिस्टेंस हमें मिल गया 4840 ओम। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं। इसका जो पार्ट है बोला है कितने बल्ब्स कनेक्ट कर सकते हैं इन पैरेलल। हमें पैरेलल में एक चीज पता है, सोच लेते हैं, मैं थोड़ा डिटेल्स में कर रहा हूं। ऐसा 3 बल्ब कनेक्ट किया है, 3 बल्ब तो पैरेलल में कनेक्ट किया है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? पहले मान लेते हैं ऐसा 3 बल्ब कनेक्ट किया है हमने, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो 1/4840 प्लस 1/4840 प्लस 1/4840, क्योंकि हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस 4840 ओम है, तो क्या आएगा? 3/4840। लेकिन हमें तो पता नहीं कितना बल्ब कनेक्ट करना है, तो हम मान लेते हैं, हम नंबर ऑफ बल्ब्स लिया x नंबर ऑफ बल्ब्स कनेक्ट किया, तो Req क्या आएगा? तो सीधी सी बात है, 3 बल्ब के लिए Req 1/Req इतना आ सकता है, तो नंबर ऑफ बल्ब्स अगर x रहा तो ये पक्का x/4840 आएगा। 3 बल्ब के लिए 3/4840, तो x नंबर ऑफ बल्ब्स के लिए x/4840 आएगा, तो Req क्या आएगा? 4840 बाई x ओम। रेसिप्रोकल को कर दिया। अच्छा, तो हमें अब नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया, 4840 बाई x नंबर ऑफ बल्ब्स। अच्छा, कितना अलाउबल करंट है? I इक्वल्स टू 5 एम्पियर। और एक क्या गिवन है? सप्लाई लाइन क्या है? V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। बस इतना हमें पता चल गया, तो सिंपल फॉर्मूला ओम्स लॉ लगा देते हैं। V इक्वल्स टू IR। V कितना है? 220 वोल्ट। I कितना है? 5। रेजिस्टेंस कितना है? 4840 बाई x। तो x को इधर लेके आओ, 220 को इधर भेज दो, 5 इंटू 4840 बाई 220। x को इधर भेज दिया, 220 को इधर ला लिया, 0 0 कट गया। इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 2, तो x इक्वल्स टू आया निकाल के 110। मतलब इस लाइन में 5 एम्पियर अलाउबल करंट के साथ हम टोटल 110 बल्ब्स लगा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, टाइप्स इंपॉर्टेंट है, देख के जाना, आ सकता है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ज़राअत के सीरीज में फिर मिलेंगे नया कोई टॉपिक के साथ। थैंक यू।